जय श्री श्याम। तो वेलकम है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए, मैं बर्तन मांज रही थी तो शाम के बज चुके थे 4। अब मैं फटाफट से ना बर्तन वगैरह करके रख देती हूँ, क्योंकि ना दोपहर के खाने के बर्तन थे। दोपहर में ना आज मैंने मांजे नहीं थे, तो फिर मैं शाम से ही लग गई थी जल्दी से। खाना बनाने भी है फिर मुझे, तो इसलिए ना सबसे पहले मैं बर्तन ही क्लीन कर लेती हूँ, फिर किचन वगैरह का काम, ये सफाई हो जाती है ना, बर्तन खाली हो जाते हैं तो फिर ये खाना वगैरह बनाने का काम रह जाता है। तो बच्चे भी अभी ट्यूशन गए हुए हैं, 5-6 बजे तक वो लोग आएंगे। 5 साढ़े 5 बज जाते हैं उन लोगों को आने में। तो जब तक मैं फटाफट से ना ये खाना वगैरह का काम ना करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे आते हैं तो बच्चों को भी कुछ ना कुछ नाश्ता वगैरह देना होता है, और फिर उसके बाद में खाना वगैरह भी बच्चों को टाइम से देना होता है, क्योंकि बच्चे नेक्स्ट डे स्कूल भी जाते हैं तो टाइम से खा पी के सोते भी हैं। तो इसलिए तो देखिए, अब मैंने ना बर्तन वगैरह अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और आज मैं खाने में बनाऊंगी आलू मटर की सब्ज़ी। तो बच्चों को काफ़ी पसंद है और जाड़ों में ना अच्छी भी लगती है आलू मटर की सब्ज़ी। और मेरे जो हस्बैंड हैं, उनकी जो नाइट जॉब चल रही है इस टाइम पे, तो वो जाएंगे भी, तो इसीलिए ना आजकल होता क्या है, मुझे शाम के टाइम ना काफ़ी जल्दी जल्दी रहता है। काफ़ी जल्दी जल्दी मतलब मुझे सारे काम निपटाने होते हैं, क्योंकि उन्हें टाइम से निकलना होता है। तो वो खाना वगैरह खा के जाते नहीं हैं, मतलब पैक करवा के ले जाते हैं रात में डिनर अपना। तो वो टाइम नहीं होता ना इतनी जल्दी खाने का, वही टाइम रहता है उनका 9 साढ़े 9 बजे तक खाना खाते हैं वो। तो इतनी जल्दी उनको भूख नहीं लगती है, और वो शाम के 7:30 बजे तक चले जाते हैं। तो इसलिए मैं उनका ना लंच, वो जो उनका डिनर है ना, वो भी पैक करके रखूँगी। तो अब मैं इसलिए ना मैंने सबसे पहले किचन क्लीन कर ली है। तो अब मैं बनाने रखूँगी, खाने की तैयारी करना स्टार्ट कर दूँगी। तो मैंने आलू उबालने रख दिए थे, तो कुकर में सीटियाँ लग चुकी हैं। अब मैं खोल कर चेक कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आलू अच्छे से ना उबल चुके हैं, और इनको मैं अच्छे से ना छील लूँगी। छीलने के बाद में फिर मैं सब्ज़ी बनाने की ना तैयारी में लग जाऊँगी, क्योंकि शाम का टाइम ऐसा होता है ना, काफ़ी ज़्यादा काम हो जाते हैं शाम को भी, क्योंकि बच्चों की भी ट्यूशन से आते हैं, बच्चों का भी शाम का नाश्ता वगैरह रहता है, कुछ ना कुछ बनाने का जो भी वो खाना चाहते हैं। तो इसलिए शाम के टाइम ना काफ़ी जल्दी जल्दी भी रहती है मुझे। और जब मेरे हस्बैंड की नाइट जॉब चल रही होती है ना, तो और भी ज़्यादा मुझे जल्दी रहती है। तो मेरे ना यही सोचती हूँ कि जल्दी से जल्द काम हो जाए ना, समय पर निपट जाए ना काम, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये सारे काम एक हाउसवाइफ़ के ही रहते हैं, और हाउसवाइफ़ के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो हस्बैंड की भी बाहर जॉब करने की जिम्मेदारी है, तो हाउस वाइफ का भी घर संभालने की जिम्मेदारी होती है। तो मुझे कैसे मैनेज करके चलना होता है, तो मैं अपने आप को उस हिसाब से ना मैनेज करके चलती हूँ सारे कामों को, क्योंकि ये सारे काम मुझे ही करने हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं गई थी मॉल। तो मैंने सोचा अभी आलू इतने ठंडे होंगे, तो तब तक मैं आपको थोड़ी सी जो शॉपिंग करी थी मैंने वो दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ना जो वी मार्ट है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा सा स्टॉक था, तो मैं लेकर आई थी। यहाँ पे 50% की ना सेल चल रही थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी चीज़ें थी वहाँ पे। तो जो जो मुझे काम की लगी, तो वो मैं लेके आई हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, और जो सबसे नीचे वाला जो स्वेटर है वो मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। तो ये भी काफ़ी अच्छा फैब्रिक है इसका। तो ये हस्बैंड के लिए मैं जैकेट लेकर आई थी, तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये। तो वहाँ पे कलेक्शन ना काफ़ी अच्छा आया हुआ है फ्रेंड्स। और ये जो है अपनी बेटी के लिए लेकर आई हूँ मैं। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने इस बार शॉपिंग कर ली, क्योंकि कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा था और ऑफ़र भी काफ़ी अच्छा मिला, तो फिर लाना तो बनता ही था। तो इसलिए जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब ज़रूरत होती है, मैं तभी लेकर आती हूँ। एक्स्ट्रा फालतू खर्चे मैं नहीं करती, जब ज़रूरत होती है बस तभी लेकर आती हूँ मैं ये। तो देखिए, ये मैं अपने लिए लेकर आई हूँ पिंक कलर का, और ये मेरे हस्बैंड के हैं कपड़े। तो मतलब यहाँ पे ना ऑफ़र काफ़ी अच्छा है, और लगभग सभी शहरों में वी मार्ट है, तो वहाँ पर भी सारे ऑफ़र होंगे जैसे यहाँ पर हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक ये मैं जैकेट लेके आई हूँ। तो ये जैकेट ऐसी है, तो इतनी सी पॉकेट के अंदर आ गई है जैकेट, और काफ़ी गर्म भी है ये। तो मुझे बहुत पसंद आई, ये भी मुझे 50% ऑफ में ही पड़ी है। तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये जैकेट भी। और ये अच्छे से ना, जैसे आप सफ़र वगैरह में जाते हैं तो इसे कैरी करना भी ना बहुत ईजी है। बहुत ईजिली इसे हम कैरी करके कहीं पर भी ना ले जा सकते हैं। जैसे लगेज की दिक्कत होती है ना, और गर्म कपड़े होते हैं मोटे मोटे, तो ये बिल्कुल वैसी नहीं है। और गर्म भी काफ़ी है, मतलब इसकी एयर जो है ना वो निकल जाती है, और एक पॉकेट के अंदर बन जाती है छोटी सी। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, तो मैं ये लेकर आई अपने लिए, और ये अपने बेटे के लिए लेकर आई हूँ मैं। तो ये काफ़ी अच्छी थी। वहाँ पे हुडी वगैरह, बच्चों के स्वेटर वगैरह ना बहुत अच्छा कलेक्शन था, तो मैं वहाँ से शॉपिंग करके लेकर आई थी। इसलिए तो मैंने सोचा आप लोगों से भी मैं क्यों ना शेयर करूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो देखिए, ये एक और हुडी थी मेरे बेटे की।
तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन, सब चीज़ें मुझे 50% में पड़ी हैं, तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी था, तो इसलिए मैं लेकर आई थी ये सारी चीज़ें। तो आपके शहर में भी होगा तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, ऑफ़र काफ़ी अच्छा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई थी अब किचन में, तो फटाफट से मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। मैंने सबसे पहले ना प्याज छील लिया है, तो इसमें मैं प्याज टमाटर डाल के आज आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी, तो काफ़ी अच्छी लगती है। जाड़ों में मटर भी बहुत अच्छी आती है, वरना गर्मियों में क्या होता है, हमें फ्रोज़न मटर का ही यूज़ करना होता है। तो इन दिनों फ्रेश मटर आ रही है, तो मैं क्या करती हूँ, मटर ला के ना मार्केट से इकट्ठी उसको ना छील के रख लेती हूँ, और जब भी जितना ज़रूरत पड़ती है ना, मतलब उसे स्टोर करके रख लेती हूँ फ्रीज़र के अंदर। और जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उतना ही निकाल लीजिए जितनी आपको ज़रूरत हो, और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हम इसका ना यूज़ कर सकते हैं। कम से कम एक बार अगर हम मटर छील के रखेंगे तो 1 महीने तक हम आप उस चीज़ को ना स्टोर करके रख सकते हैं, और बिल्कुल वैसी की वैसी ही निकलती है। तो मैं जो है इन दिनों बिल्कुल फ्रेश मटर का यूज़ करती हूँ। और जाड़ों में क्या होता है, वेजिटेबल्स इतने अच्छे आते हैं, हरी सब्जियां हों या और भी चीज़ें, जैसे गाजर है, चुकंदर है, काफ़ी अच्छे से आ रखा है मार्केट में, तो इसका हम सैलेड वगैरह के साथ में मतलब ज़रूर यूज़ करते हैं चुकंदर और गाजर का। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें ना प्याज को अच्छे से ग्रेट कर लिया है, और इससे ना बहुत जल्दी प्याज जो है ना ग्रेट हो जाता है। तो मुझे जब बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी ये चीज़, तो मैं रोज़ अपनी जो डेली में जो भी मैं कुकिंग करती हूँ, तो मैं उसमें ना ये ज़रूर इस्तेमाल कर रही हूँ। चॉपर मुझे बहुत ही पसंद आया, और मेरा जो काम है ना बहुत ज़्यादा कम टाइम में हो जाता है अब। पहले जो थोड़ा सा टाइम लगता था ना ये सारी चीज़ों की तैयारी करने में, अब मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो देखिए मैं आलू मैशर को ना मतलब आलूओं को आलू मैशर से मैश कर लूँगी अच्छे से, और मैं इसकी सब्ज़ी वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड जी का भी ना टाइम जो होता है बहुत जल्दी हो जाता है शाम के टाइम। फिर मेरा बेटा भी है, वो भी परेशान करता रहता है, आगे पीछे घूमता रहता है मेरे। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जल्द से जल्द ना एक काम मेरा निपट जाए। तो ये जो सारी जिम्मेदारियाँ फ्रेंड्स हाउसवाइफ की ही होती हैं। जो एक समझदार हाउसवाइफ होती है ना, तो वो चालाकी से सारे काम कर भी लेती है और अपने लिए टाइम बचा भी लेती है। तो मैं भी यही कोशिश करती हूँ सारे जो काम है ना अच्छे से मैनेज कर लूँ। तो रात में मेरा जो काम है फिनिश हो जाता है 9 बजे तक, 9 साढ़े 9 बजे तक मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। 9 बजे तक बर्तन करके रख देती हूँ मैं। तो हस्बैंड भी चले जाएंगे, फिर उसके बाद बच्चे ना 8:30 तक खाना खा लेते हैं, और फिर उसके बाद में हम लोग अपना जो भी थोड़ा बहुत मेरा यूट्यूब का काम होता है मैं वो कर लेती हूँ। तो वो जो है ना कि कोई सी भी चीज़ के लिए आप कोई काम कर रहे हो तो रूटीन भी आप ही को बनाना होता है, चाहे वो घर का काम हो या कोई सा भी काम हो, वो रूटीन आपको खुद ही करना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने ये प्याज वगैरह अच्छे से मैं इसमें ना निकाल ली थी प्लेट में, ताकि वो जब तड़का जब बनता है ना तो इकट्ठा प्याज डाल दें वरना जल जाता है, थोड़ा थोड़ा करके हम डालते हैं। तो मैंने इसमें ज़ीरा और हल्का सा इसमें मैंने तरी पाउडर डाला है, और मैं प्याज डाल के ना इसको फ्राई कर लूँगी हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक। फिर उसके बाद में टमाटर को भी इसमें ग्रेट कर लूँगी, तब तक प्याज मेरा फ्राई होके आएगा, तब तक मेरा टमाटर भी अच्छे से ग्रेट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मतलब ये जो सारे काम है मैं एक साथ मैनेज कर रही हूँ, क्योंकि मेरा टेबल जो है ना, जो स्लिप मिलता है मुझे किचन का, बहुत ज़्यादा छोटा है, और मैं फटाफट से ना पहले फैला देती हूँ काम को, और मैं जल्दी जल्दी जब करती हूँ ना, जब सब्ज़ी तैयार हो जाती है फिर मैं उसको आराम आराम से समेटती रहती हूँ। तो ये मेरा अपना काम करने का तरीका है, और इससे मेरा काम जल्दी भी निपट जाता है। तो इस टाइम पे पूरी जो स्लिप है ना मेरी फैली हुई है, एक तो स्लिप भी काफ़ी छोटी है तो उस वजह से ना फैली हुई ज़्यादा दिखती है। तो देखिए मैंने टमाटर को भी अच्छे से इसमें काट दिया है। तो ज़्यादा इसमें है ना हमें बारीक काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब मोटा मोटा आप रफली इसे काट के डाल सकते हैं। तो मिर्च को तो मैं ऐसे साबुत डाल देती हूँ, तब भी बहुत अच्छे से ये ग्रेट हो जाती है। तो ये प्रोडक्ट ना मुझे काफ़ी पसंद आया पर्सनली, बहुत अच्छे से मैं इसका यूज़ भी कर रही हूँ, मतलब रोज़ाना मेरे यूज़ में आती ही है। तो देखिए ये अच्छे से मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, हाउसवाइफ का ना एक स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है, और एक जो होता है ना, हर हर एक हाउसवाइफ होती है, उसको अपने हिसाब से कैसे काम को ना जल्दी करना है वो चीज़ आना बहुत ज़रूरी है। तो जिससे कि उसकी लाइफ जो है काफ़ी अच्छी हो जाती है हाउसवाइफ की, क्योंकि घर के काम इतने होते हैं और जिम्मेदारियां होती हैं ज़्यादा एक हाउसवाइफ के ऊपर, क्योंकि जो घर का काम सारा मैनेज करना एक हाउसवाइफ के ही हाथ में होता है। हस्बैंड तो सिर्फ देखिए बाहर जॉब कर सकते हैं, और बाकी कामों में हम उनसे हेल्प नहीं ले सकते, क्योंकि वो भी अपना काम करके ही आ रहे हैं। तो एक हाउसवाइफ जो स्मार्ट हाउसवाइफ होती है ना, तो वो किस तरीके से अपने काम को मैनेज करे ताकि वो अपने लिए भी टाइम निकाल सके, उसके अंदर ये हुनर होना चाहिए, ये चालाकियाँ आनी होनी चाहिए उसके अंदर। तो तभी वो अपनी लाइफ को ना बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएगी, और जो है अपने बच्चों को या अपने लिए समय निकाल पाएगी, अपने बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी।
तो मैं तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट तरीके से सारे काम करने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि मेरे काम समय पर भी हों और अच्छे भी हों और हेल्दी तरीके से ही बच्चों को मैं हर एक चीज़ बनाकर देती भी हूँ। जैसे ये मसाले ही देखिए, ये सारे मेरे घर के मसाले रेडी किए हुए हैं। मैं बाज़ार से कोई रेडीमेड मसाला बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। अधिकतर मैं घर में ही मसालों को रेडी करती हूँ, चाहे वो गरम मसाला हो, चाहे वो हल्दी पाउडर हो या फिर साबुत धनिया वगैरह। ये सब मैं घर में रेडी करना पसंद करती हूँ, क्योंकि बाहर का मैं नहीं समझती कि वो कैसा बनाते हैं, किस तरीके से उसको तैयार किया जाता है। तो मैं ये सारी चीज़ें ना घर में करना पसंद करती हूँ और मुझे ये सब करने में ना बहुत अच्छा सा लगता है, बहुत मज़ा भी आता है। अपनी फैमिली के लिए कुछ करना और अपने परिवार को अच्छे से अच्छी चीज़ देना, हेल्दी चीज़ें देना, तो ये एक हाउसवाइफ के हाथ में होना चाहिए। तो एक समझदार हाउसवाइफ ऐसी ही होती है जो अपने जो हस्बैंड हैं या बच्चे हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल होती है कि जो भी कुछ चीज़ उन्हें दे तो वो हेल्दी हो उनकी सेहत के लिए, क्योंकि हम उनकी सेहत से ना बिल्कुल खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो ये एक हाउसवाइफ के ही हाथ में होता है। तो मैं भी उसी तरीके से मैनेज करके चलती हूँ हर एक चीज़ को। तो मेरा रूटीन इसी तरीके से है जो मैं आपका इवनिंग में दिखा रही हूँ। तो चाहे मेरे हस्बैंड जो है इस टाइम पे नाइट में उनकी जॉब चल रही है, चाहे वो नाइट में जाएँ ना जाएँ, तो इस टाइम तक मेरा ना काम हो ही जाता है मोस्टली। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइम पे मेरे हस्बैंड उठ गए थे, तो अब मैं बना रही थी उनके लिए चाय, क्योंकि वो नाइट शिफ्ट करके आते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा नींद वगैरह आती है, तो वो रेस्ट कर रहे थे इस टाइम तक। तो अब बज गए थे 6:30-7 का टाइम हो गया था, तो वो उठ गए थे। अब मैंने उनको चाय वगैरह दूंगी और मैं फटाफट से इसमें डाल देती हूँ मटर। तो मटर को ना फ्रेंड्स मैंने अलग से उबाला, क्योंकि मटर ना जो हार्ड बहुत ज़्यादा है तो गलता नहीं है ईजिली। तो इस वजह से मैंने इसको ना अलग से उबाल के इसमें डाल दिया, क्योंकि काफ़ी हमें देर हो जाती सब्ज़ी के लिए। तो इसलिए मैं इसी तरीके से कभी भी अगर मुझे मटर डालना होता है ना, तो बस कुकर में डाल के एक सीटी आप लगा लीजिएगा और बहुत ईजिली मटर ये गल जाता है। तो ये मैं इसी तरीके से बनाती हूँ हमेशा। तो देखिए फ्रेंड्स, चाय मेरी अच्छे से खौल गई है, मतलब अच्छे से उबल गई है। अब इसे मैं चला दूंगी थोड़ा सा। इसको ना चाय को मैं जब तक अच्छे से मतलब चलाती रहती हूँ तब तक ये अच्छे से ना पक ना जाए, तब तक टेस्ट आता ही नहीं है चाय का। और शाम के टाइम ना मन भी करता है अदरक वाली चाय पीने का। तो मैंने फ्रेंड्स इसके अंदर ना चाय का मसाला भी डाला है, जो मैंने अपने हाथ से बना के रखा हुआ है घर में। तो काफ़ी अच्छी लगती है, इससे टेस्ट बढ़ जाता है चाय का। तो मैंने देखिए चाय बना ली थी। तो मेरी बेटियां भी आज चाय पीने के लिए कह रही थी, तो मैंने उनके लिए भी आज चाय बनाई है। और अब हम लोग चाय पियेंगे, फिर उसके बाद में उनके लिए फटाफट से ना उनका डिनर मैं पैक करके रख दूंगी, जिससे कि वो अपने चले जाएंगे टाइम पर, क्योंकि टाइम से पहुंचना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा दूर है उनकी फैक्ट्री, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि ना टाइम से बना के दूँ, ताकि वो ना टाइम से निकल सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया था काट के। तो सब्जी मेरी बनकर रेडी हो चुकी है। तो देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है, काफ़ी टेस्टी सब्जी लग रही है दिखने में, खाने में भी उतनी ही टेस्टी बनी होगी। तो मेरी कोशिश यही रहती है अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा खाना खिलाना, टेस्टी बना के खिलाना खाना, और बच्चों को काफ़ी पसंद भी आता है मेरे हाथ का। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं बनाने लग रही थी रोटियां। तो अब मैं उनके लिए रोटियां बना के ना पैक कर दूंगी। चावल भी मेरे बनकर रेडी हो गए थे। तो काम जो मैं लगती हूँ ना, तो मैं मतलब पूरा करके ही ख़त्म करती हूँ, मतलब अच्छे से। फिर मेरा माइंड भी एक तरफ हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है कि हाँ मेरा काम हो गया। और फिर जब बच्चे खाएंगे तो बच्चों के लिए बस रोटियाँ मैं डाल दूँगी। अभी मैं बस उतनी ही रोटियाँ बनाऊँगी जितनी कि हस्बैंड जी लेके जाएंगे, बस उतनी रोटी उनको मैं पैक करके दे दूँगी। और बाकी बच्चों के लिए ना गरम गरम मैं बना देती हूँ, जब बच्चे खाना पसंद करते हैं या जब भी वो कहेंगे। तो फिर उन्हें टाइम से ना सुलाना भी होता है, क्योंकि उन्हें मॉर्निंग में जाना होता है स्कूल। तो हर चीज़ मैं उनके ना टाइम टेबल के हिसाब से ही करती हूँ अधिकतर बच्चों की, क्योंकि बच्चे आजकल के ना बहुत अपने हिसाब से चलना पसंद करते हैं। लेकिन ये एक पेरेंट के हाथ में होता है बच्चों को किस तरीके से आप लेकर चल रहे हैं। जैसे आप उसके बच्चों के लिए रूल बनाएंगे या आप उनका रूटीन रखेंगे, बच्चे वैसे ही बनेंगे। ये एक पेरेंट्स के ही हाथ में होता है किस तरीके से बच्चों को हमारे बच्चों को मैनेज करना है। तो मैं उसी तरीके से मैनेज करती हूँ जिससे बच्चों का रूटीन जैसा होना चाहिए। तो एक हाउसवाइफ के ही हाथ में होता है फ्रेंड्स, कैसे आप बच्चे को अपने रूटीन में ढालना है और किस तरीके से उनके अच्छा या बुरा जो भी है एक हाउसवाइफ ही देखती है, क्योंकि हस्बैंड को तो इतना टाइम नहीं होता कि वो इन चीज़ों पे ध्यान दे सकें। लेकिन मैं बच्चों का इस चीज़ में ना काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती हूँ, और होना भी चाहिए। बच्चों के लिए, बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय श्री श्याम।